नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है। हम बजट की तो सारी कवरेज कर चुके हैं, लेकिन इस समय खबर आ रही है अमेरिका से। ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने, आई थिंक नवंबर 4 की वो तारीख थी जब वो इलेक्शन जीते थे, रिजल्ट्स आए थे, एंड 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली। और जब से वो पावर में आए हैं तब से एक ही डर है पूरे वर्ल्ड को, और वो ये है कि ट्रंप साहब टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। फेड पॉलिसी देखिए आपने 29 जनवरी 2025 में, जहां पे फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने कोई इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव नहीं करा और उन्होंने कहा हम आगे डेटा को वॉच करेंगे एंड देन हम इंटरेस्ट रेट कट करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट स्टिल इज इंटैक्ट टू 2%, 2% पे हमें इन्फ्लेशन लाना है, ऐसा उन्होंने कहा। और ट्रंप साहब कह रहे हैं आप इंटरेस्ट रेट कट करो, फोर्स डाल रहे हैं फेड पे, लेकिन फोर्स काम नहीं कर रहा अभी। अब ऐसे में टैरिफ यानी कि जो दूसरी कंट्री से चीज अमेरिका में आ रही है उस पे एडिशनल टैक्स लग जाएगा, तो महंगी हो जाएगी। अब चीज जब महंगी होगी तो ऑब्वियस है इन्फ्लेशन हो गया। वो मान के चलो यूएस में ये हाथ यूएस है, ठीक है, और ये हाथ है आपका चाइना। चाइना यहां पे कोई चीज भेज रहा है, चाइना हो गया एक्सपोर्टर, ये हो गया इंपोर्टर। अब ये चीज चाइना यहां पे भेज रहा था 100 रुपए की पहले, अभी यूएस ने कहा कि हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं चाइना पे, 10% से बढ़ा दिया, तो अब यही चीज 110 की आएगी, तो ऑब्वियस है कीमत बढ़ गई, यानी अब आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ज्यादा खर्चा करने पड़ेगा, दैट मींस कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ गया, और जब आप अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ा दोगे तो रेट कट के लिए तो थोड़ा समय और लग जाएगा। तो ये चीज अच्छी है खराब है, इसको हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस समय बिग ब्रेकिंग क्या है, जो ओवरहैंग, जो तलवार लटकी हुई थी एक, कि कभी भी ट्रंप साहब टैरिफ बढ़ाएंगे, उन्होंने तलवार हटा दी है लेकिन टैरिफ बढ़ा दिया, यानी कि वो तलवार तो हट गई बट बहुत जल्दी हट गई, इतनी जल्दी नहीं हटनी चाहिए थी। मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना, 3 जगह उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है दोस्तों, और बड़ा आंकड़ा है, बड़ा नंबर है। कनाडा और मैक्सिको में 25% टैरिफ बढ़ाया है, और चाइना में देखें तो 10% बढ़ाया है। हालांकि कुछ पर्टिकुलर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं एनर्जी से रिलेटेड जिन पे 10% ही टैरिफ रखा है, कनाडा में भी, ठीक है। बाकी कनाडा मैक्सिको पे 25% और चाइना पे 10% का टैरिफ हाइक हो गया है। अब ऑब्वियस है वो कंट्रीज, ये जिन कंट्रीज का सामान आप मतलब महंगा कर रहे हो अपने देश में, अब ऑब्वियस है मान के चलो 3 कंपनियां जो पेन बनाती हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है आपकी कनाडा की और 2 कंपनी आपकी यूएस की है। पहले तीनों ग्राउंड लेवल फील्ड पे थी, किसी का पेन 20 रुपए का है, किसी का 19 पे है, किसी का 21 पे है, ठीक है, थोड़ा महंगा करते हैं। 1000 पे है, किसी का 1020 का है, किसी का 980 का है, तो ज्यादा फर्क नहीं है, 1-1, 2-2% का है, ठीक है। अब एक कंपनी का पेन ऑटोमेटिकली महंगा हो गया बिकॉज ऑफ टैरिफ, टैक्स, तो अब उसे करीब 1150 का बेचना पड़ेगा, तो उसकी तो डिमांड घट गई ना, डिमांड घट गई तो उस कंपनी को तो जो प्रॉफिट है, सेल्स है, रेवेन्यू, वो कम हो जाएगा, क्योंकि भैया महंगा कौन लेने वाला है, बाकी जो तो सस्ती मिल रही है उन्हें खरीदेंगे। तो ये चीजें दूसरी कंट्रीज की कंपनी के लिए होने वाली हैं जिन पे टैरिफ लगा दिया है, तो उन्होंने कहा भैया हम भी टिट फॉर टैट करेंगे, जैसे को तैसा। और इसमें सबसे पहला कदम उठाया है दोस्तों कनाडा ने। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ बढ़ाया, वैसे ही कनाडा की तरफ से भी कार्रवाई हो गई है और उन्होंने कहा है हम भी टैरिफ लगाएंगे, और जैसा आपने किया है वैसा ही हम करेंगे, और बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं कनाडा में। तो मैं पहले आपको शॉर्ट में लाइन टू लाइन समझाता हूं। ये जो चीजें मैंने बताई ये एक्सप्लेनेशन के लिए थी, उम्मीद करता हूं आप सारी चीजें समझ गए होंगे। हुआ क्या है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने चाइना पे, मैक्सिको पे एंड कनाडा पे टैरिफ बढ़ाया है। कितना, चाइना पे 10%, कनाडा और मैक्सिको पे 25%। जवाबी कार्रवाई में कनाडा ने सबसे पहले अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे भी 25% टैरिफ बढ़ा दिया है। अब इसका क्या हुआ कि जो चाइना में जो अमेरिका में चाइना या कनाडा या मैक्सिको से पहुंच रही हैं वो महंगी हो गई, और जो अमेरिका से कनाडा में चीजें जा रही थी वो भी महंगी हो गई हैं। तो कनाडा फुल फ्लेज आप कह सकते हो वॉर में। अब इसे आप ट्रेड वॉर का नाम भी दे सकते हो। देखो आपने एक जंग सुनी होगी जो ऐसे होती है, ये रशिया यूक्रेन की जो चल रही थी, जो आपने और भी देखी, इजराइल हमास वगैरह, है ना, वो वॉर होती है। लेकिन ये जो वॉर होती है ना, ये फाइनेंशियल लेवल पे भी बड़ी दिक्कत देती है, जो अब चल रही है ट्रेड वॉर। इसमें कोई मरता तो नहीं है, लेकिन इसमें कंट्री की इकोनॉमी बैठ जाती है भाई साहब, उसमें लोग भी जाते हैं, इकोनॉमी भी जाती है, और वो
थोड़ा अलग होती है, वो बहुत खतरनाक होती है, और ये भी दिखती नहीं है लेकिन होती बहुत खतरनाक है, ट्रेड वॉर जो होती है, जो चल रहा है अब कनाडा क्या कह रहा है? कनाडा अपने नागरिकों से कह रहा है, यानी अपने देशवासियों से, कि आप मेड इन कनाडा चीज को प्रेफर कीजिए, जो चीज हमारा देश बना रहा है उसे खरीदो, और अगर अपने देश का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है और कुछ और ले रहे हो किसी और देश का, तो अमेरिका तो बिल्कुल मत लो, आप लेवल पढ़ो, अगर मेड बाय यूएसए मत लो। इस तरीके से वो बॉयकॉट करने को कह रहे हैं यूएस को। तो अब आप सोच सकते हो किस लेवल पे कार्रवाई चल रही है। अब ये सब हुआ क्यों है? ये सब हुआ है, वही खबर थी कि मैक्सिको और कनाडा से एक बड़े लेवल पे ऐसा ड्रग आता है, या फिर आप कह सकते हो वो जो होते हैं थोड़े से वो नशे वाली चीजें, जो उनके लोगों को काफी ज्यादा हार्म कर रहे थे, तो वो बहाना लगा के उन्होंने ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया है। अब यहां पे डेटा भी है कुछ दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू यूएस। यूएस में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना। कितना करता है? लगभग सेंडिंग गुड्स वर्थ $536.3 बिलियन, $536.3 बिलियन का चाइना एक्सपोर्ट करता है। सोचो, यानी यूएस इंपोर्ट कर रहा है चाइना से, इस पे 10% टैरिफ लग गया। ठीक है, अब ये सारा प्रोडक्ट महंगा हो गया। अगर मैक्सिको की बात करें तो ये $454.8 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है यूएस को, एंड कनाडा $436.6 बिलियन का। तो बड़े लेवल पे है दोस्तों ये सारी चीजें। ट्रम्प साहब ये भी कह रहे हैं कि ट्रम्प्स थ्रेट्स ऑफ इंक्रीज टैरिफ वर्कड लास्ट वीक अगेंस्ट कोलंबिया, फोर्सिंग इट टू इमीडिएटली चेंज कोर्स एंड एग्री टू टेक बैक इलीगल माइग्रेंट सेंट फ्रॉम द यूएस। तो ये कह रहे हैं कि जो हमने लास्ट वीक कोलंबिया पे करा था वो काम कर रहा है, तो अब ये भी करेगा, ऐसी उम्मीद है। ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं दोस्तों, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर आगे चलकर बढ़ सकता है। ये ऑलरेडी बढ़ गया है, लेकिन इस बीच में अगर आप बाजार की बात करें तो भारत का नाम नहीं आया है इसमें, ये अच्छी बात है। और जो एफआईआईज अमेरिका में पैसा डाल रहे थे ग्रोथ को देखकर, वो भी अब ये देखकर थोड़ा सा रुक सकते हैं, तो शायद अपने लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।